हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो। कुछ दिनों से बिजी था तो वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो आज मैं वीडियो वापस बना रहा हूँ। लेट्स गो ऑन टू आवर अर्ली टाइम फ्रेम। अर्ली टाइम फ्रेम पे जाने के बाद यहाँ पे हम एक कंसेप्ट को पहले सीखते हैं, उसके बाद में एनालिसिस में आते हैं, क्योंकि वो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो एनालिसिस का बहुत सारा पार्ट आप समझ लोगे एक ही झटके में। आप यहाँ पे एक बार के देखिए कि मार्केट को अगर ऊपर जाना होता है तो वह हमेशा एक नीचे की तरफ आपको देखने के लिए मजबूर करता है। द कन्विंस दैट इट कन्विंसेस अस दैट कि मार्केट अब यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेक हो रहा है। जैसे ये एरिया था, तो इस एरिया से मार्केट ने कन्विंस किया था कि मार्केट देयर इज़ हाई चांस कि मार्केट नीचे और कंटिन्यू कर सकता है। देन मार्केट ट्रैवल टू द अपसाइड। वापस ऊपर जाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे कन्विंस कर दिया था कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जा सकता है। देन अगेन मार्केट ट्रैवल टू द डाउन साइड। डाउन साइड आने के बाद देयर वाज दिस एरिया। मार्केट अपने उस ऑर्डर्स को या फिर उस एरिया को कभी भूलता नहीं है। इट अगेन केम टू द सेम एरिया ओवर हियर एंड इट टुक द सपोर्ट ओवर हियर एंड अगेन इट कन्विंसेस दैट मार्केट हैज टेकन अ सपोर्ट। देन अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट को ऊपर जाने के लिए उससे पहले एक सेटअप बनाना पड़ता है, वो है डाउनफॉल। ऑलरेडी डाउनफॉल यानी नीचे का सपोर्ट क्रैश कर जाता है मार्केट। इट कन्विंसेस कि ब्रेक डाउन हुआ है। इसका रीज़न क्या है, इंस्टीट्यूशन ऐसा क्यों क्रिएट करता है? तो मार्केट को यहाँ पे कन्विंस करना होता है लोगों को कि ब्रेक डाउन हुआ है, सो यू हैव टू गो डाउन। क्यों? बिकॉज मार्केट डू नॉट वांट अ रिटेल ट्रेडर टू गो टूवर्ड्स, मीन्स उनके साथ उनकी पार्टी में उनकी बस में हम ट्रैवल नहीं कर सकते, वो ये श्योर करते हैं। इसीलिए वो नीचे ब्रेक डाउन देने के बाद ऊपर की तरफ चले जाते हैं। देन अगेन यहाँ से मार्केट, अब अगर उन्होंने मार्केट ने यहाँ पे उनका जो भी इम्पोर्टेंट ऑर्डर्स यहाँ पे नीचे डाले थे, यहाँ पे देखिए हुआ क्या कि ये जो लेवल्स है इसके नीचे की जो साइकोलॉजिकल लिक्विडिटी जो यहाँ पे ग्रैब हुई है, ऑलराइट। तो ये ग्रैब क्यों हुई है कि मार्केट ने यहाँ से ऐसा पैसा डाला है कि जो एक डायरेक्शन को सोचने के लिए मजबूर करता है रिटेल ट्रेडर के लिए। लेकिन द फैक्ट इज मार्केट ने वहाँ पे पैसा डाला है, सो दिस मनी इज़ गोइंग टू बी अ लॉस मनी। दिस पोजिशंस, ये पोजिशन उन्होंने जो बनाई है, it is going to be a loss when the market travels to the upside. So somewhere they have to come over the same area to take out that orders and buy in a cheap price, so they can be profitable when there is a profit booking area. So again there is a very important question कि मार्केट वापस यहाँ से नीचे आया क्यों? यहाँ से ट्रैवल करना था, मतलब ऊपर तो गया, ऊपर जाना ही था, ऑलराइट। तो मार्केट वापस यहाँ पे आया क्यों? अगर मैं आपको ये बताऊँ, ऑलराइट, देयर वाज एरिया, देयर वाज अ प्राइस, ऑलराइट। वहाँ से देखिए, जैसे आपने यहाँ पे इस एरिया से नीचे एक्स्ट्रा पैसा डाला था, उसको लेने के लिए आप यहाँ पे एक बार के लिए आए थे, एंड देन अगेन मार्केट केम टू द डाउन साइड। वाई? क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर सीधे सीधे चला जाता देन इट वाज नाइस, इट वाज ओके कि यहाँ से मार्केट ऊपर सीधे निकल जा सकता था। लेकिन दूसरे दिन हुआ यूँ कि मार्केट ने यहाँ पे ओपन किया था, यहाँ पे ओपन करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ ट्रैवल किया था। तो ये जो पैसा यहाँ से ओपन करने के बाद डाला, उसके बाद में ट्रैवल किया, तो ये जो पैसा है, ये पैसा आपने एक्स्ट्रा पैसा डाला है, डेड मनी है मार्केट के लिए, वो लॉस है। समवेयर दे हैव टू टेक आउट दैट पोजिशंस एंड देन दिस एरिया बिकम्स अ न्यू ऑर्डर फॉर बाइंग अ चीप ट्रेड। मतलब एक काम क्या करते हैं, वो लॉस मेकिंग ट्रेड को यहाँ से निकाल देते हैं, एंड सेकेंड काम वो यहाँ पे बाइंग करते हैं चीप प्राइस पे, ऑलराइट। तो इसी वजह से मार्केट वापस, लेट मी शो यू, मार्केट वापस इसी एरिया में आया था, ऑलराइट। टुक द ऑर्डर्स एंड देन ट्रैवल। इससे हुआ यूँ कि एक बार लास्ट, ऑलराइट, इसका ये मतलब हम ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक बार मार्केट ने लोगों को निकाल दिया था, ऑलराइट, ट्रैवल अप किया था, गैप डाउन करके नीचे आया, उसी एरिया से ऊपर गया था, लेकिन वापस मार्केट ने यही सीनैरियो दिया, ब्रेक डाउन। यहाँ वापस एक बार कन्विंस करने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, दूसरी बार तोड़ता है ना, तो इट इज़ कन्फर्म कि मार्केट नीचे जाएगा। और उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे जो चर्निंग की है ना, इट चर्निंग रिटेल ट्रेडर के लिए ऐसी बन जाती है कि दिस मूव, चर्निंग हुई मतलब रिट्रेसमेंट हुई, वापस मूव हुआ, चर्निंग हुई, एंड वापस देयर इज़ गोइंग टू बी अ डाउन साइड। इसलिए मार्केट में लोग लगभग ये स्टॉप लॉसेस निकलने से पहले मार्केट को एग्जिट नहीं करते। एंट्री यहाँ पे करते हैं लोग, एग्जिट इसके ऊपर हो जाती है।
जो लोग ये सोचते हैं कि मार्केट आएगा नीचे आएगा नीचे, जैसे ये मूव है यहाँ पे भी आया तो ये मार्केट नीचे आएगा ये सोचते हैं, तो उनके लिए शॉक क्या हो जाता है कि मार्केट गैप अप हो जाता है और ऊपर निकल जाता है। सो दे आर इन ह्यूज लॉस। ऑलराइट, यही मार्केट में लोगों के साथ होता है। तो ये मूव क्या था, आपको नीचे दिखाने के लिए दिया था, फिर ऊपर गया। इसका बताने का जो मेरा रीज़न है वो ये है कि मार्केट हमें साथ में नहीं लेके जाता और हर अप मूव के पीछे एक बड़ा डाउन मूव होता है। ऑलराइट, सो नाउ ये सब मेरा बताने का जो रीज़न है वो ये है। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए जैसे हम इस एरिया में फंसे हैं, मार्केट इस एरिया में ट्रेड कर रहा है, देन यू नो दैट दिस एरिया इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन एरिया। ऑलराइट, मतलब जब भी ऐसे चैनल में जब ट्रेडिंग होता है तो वो एक डिस्ट्रीब्यूशन एरिया होता है। यानी क्या होता है कि मार्केट माइट क्रैश डाउन, मार्केट नीचे जा सकता है, लेकिन जब ये हायर टाइम फ्रेम्स पे ये दिखता है ना, मतलब बड़े चार्ट पे भी ये दिख रहा है। ऑलराइट, सो छोटे चार्ट पे मतलब क्या, ये एरिया ऑलराइट नीचे गया देखो, लेकिन बड़े चार्ट्स पे भी मतलब डेली चार्ट पे भी ये आज दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि मार्केट अब सीधे सीधे नीचे नहीं आएगा, मार्केट इज गोइंग टू गो अपसाइड, take all the liquidity, previous liquidity also, and then market would start going down to the very fast. All right, वो ये मैं आपको डेली चार्ट पे बहुत अच्छी तरह से दिखाऊंगा। इससे पहले अब हम ये एनालाइज करते हैं कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, मार्केट ने जब ये मूव यहाँ पे क्रिएट किया तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया क्यों नहीं, वॉट इज़ देयर मार्केट इज़ मिसिंग विच इट वॉन्ट्स टू टेक, नीचे ऐसा क्या है जो मार्केट को लेना है। सो इफ़ यू कैन सी वेरी विद एन ओपन आइज एंड विद एन इंस्टीट्यूशनल कंसेप्ट, सो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। पॉइंट नंबर 1, यहाँ से आपने ये देखिए लिक्विडिटी को लिया, इस प्रीवियस लिक्विडिटी जो थी लिया। लिक्विडिटी लेना मतलब क्या है, स्टॉप लॉस एक तो बनाते हो या फिर हंट करते हो। ऑलराइट, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आए और ऊपर चले गए तो आपने स्टॉप लॉसेस बनाए हैं। ऑलराइट, और स्टॉप लॉस बनाने के बाद जैसे एक बार स्टॉप लॉस बनाया, दो बार स्टॉप लॉसेस बनाए, स्टॉप लॉस बनाने के बाद जब आते हो तो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी को ग्रैब किया, लेना। सो मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी को ग्रैब किया और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ ट्रैवल किया है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा पैसा आपने यहाँ पे डाला है, ऑलराइट, यू हैव टू टेक दैट मनी एंड देन यू विल हैव टू ट्रैवल टू द अपसाइड। एक ये थियरी है, इट इज़ नॉट नेसेसरी मार्केट यहाँ तक आएगा, मार्केट कभी कभी क्या करता है उसके ऊपर भी आ जाता है एंड देन इट टेक्स दिस स्मॉल लॉसेस एंड देन मार्केट स्टार्ट गोइंग अप। ऑलराइट, सो लेकिन वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट कि मार्केट इन एरिया पे आने के बाद एक बाइंग स्ट्रक्चर किस तरह से बनाता है जो हमें कन्विंस कर दे कि अब हमें ऊपर की तरफ ट्रैवल करना है। ऑलराइट, सो ऑफ कोर्स आपको अगर ये मूव ग्रैब करना है, ऑलराइट, तो यू शुड नो दिस कंसेप्ट, उसके सिवा ये हो नहीं सकता। सेकेंड थिंग इज़ यू हैव टू सी दिस डेज ऑल्सो, ये जो चर्निंग डेज है ये भी देखने पड़ेंगे। राइट, एंड इफ यू आर ट्रेडिंग इन ऑप्शंस एंड इफ यू आर ट्रेडिंग इन बाइंग साइड, you will also have to be with the timing, you have to calculate the time, how much days are to be there to the expiry, and what do you expect, a bullish move or a very moderate bullish move और वेरी फास्ट बुलिश मूव, ये सब कैलकुलेट करके हमें डिसीजन लेना पड़ता है। ऑलराइट, बट हम चार्ट्स में जब बात करते हैं देन इट कैन बी अ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट वी आर यूजिंग, सो वी आर डिस्कसिंग द कंसेप्ट हियर। सो दिस इज द फर्स्ट नंबर, इसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा मूव। यहाँ से जो एक्स्ट्रा मूव आपने डाला और वापस मार्केट ऊपर की तरफ ट्रैवल करके गया है, दिस इज़ वन पॉइंट ऑफ वेरी गुड बाय। ऑलराइट, यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे लिए क्या हो सकता है, तो ये जो कैंडल देख रहे हो आप, आखिरी कैंडल जिसने लिक्विडिटी नहीं थी, तो ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ऑलराइट, दिस इज़ अ पॉइंट नंबर 2। ऑलराइट, बाय के लिए पॉइंट नंबर 2 हो गया, दिस इज़ अ कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। ये स्विंग देख रहे हो पूरा एक स्विंग, इसके बाद ये जो स्विंग देख रहे हो दिस स्विंग, वो एक स्विंग ऑर्डर ब्लॉक हो गया, मतलब उस स्विंग ने नीचे की लिक्विडिटी ली थी तो ये अभी यहाँ पे ये स्विंग ऑर्डर ब्लॉक हो गई। ये थर्ड पॉइंट होता है हमारे लिए एक बाय अपॉर्चुनिटी का। उसके बाद और एक पॉइंट हम क्या देखते हैं कि मार्केट जब नीचे आ रहा था तो दिस वाज द हाई, ऑलराइट, जो ब्रेक हुआ एंड देन द मार्केट नेवर वेंट टू टेक सपोर्ट ऑन दिस। ऑलराइट, मार्केट अक्सर ये सपोर्ट लेता है, तो ये जो हाई, ये बोथ हाईज आर वेरी कोइंसाइडिंग, सो वी विल टेक वन कॉमन हाई ओवर हियर। ऑलराइट, सो ये फोर्थ रीज़न है,
मतलब ये चारों रीज़न हम ये बता रहे हैं कि मार्केट इज गोइंग टू कम टू टेक दिस एरिया. ऑलराइट, नाउ you know that whenever the market have to travel anywhere, it has to create liquidity. सो लिक्विडिटी क्रिएट करने के बाद ही मार्केट ऊपर या नीचे जाता है. ऊपर जाना हो तो ऊपर की लिक्विडिटी क्रिएट करेगा, उसके बाद उसको तोड़ेगा. जैसे ऊपर जाना है तो आपने यहाँ पे ऊपर की लिक्विडिटी बनाई है, ऑलराइट, और ऊपर की लिक्विडिटी अगर बनाई है तो उसको तोड़ना भी है. नीचे भी यहाँ पे लिक्विडिटी बनाई थी, एक बार यहाँ पे ले लिया, उसके बाद में आपने वहीं से, आपने अगर नोटिस किया होगा, जैसे यहाँ पे एक बार आपने ये एरिया को ग्रैब किया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, वापस सपोर्ट लेने के बाद आपने इसको ग्रैब किया है, यही आपको यहाँ पे दिखाई देगा. लेट मी शो यू. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिक्विडिटी बनाई आपने, ये लिक्विडिटी आपने ग्रैब करके ऊपर चले गए, एंड देन अगेन ऑन दिस एरिया, मतलब ये एक्स्ट्रा मूव जो दिया उसी एरिया से आपने वापस सपोर्ट लिया, मतलब क्या लिक्विडिटी क्रिएट की ऊपर से, फिर उसको आज कल के दिन आपने उसको तोड़ भी दिया. ऑलराइट, दिस ऑलवेज हैपन्स. मतलब मार्केट को नीचे आना है तो ऊपर भी और नीचे भी लिक्विडिटी क्रिएट करना उनके लिए ज़रूरी है. ऊपर जाना है नीचे आने के बाद तो ये लिक्विडिटी ब्रेक करनी है, इसीलिए आज लिक्विडिटी उन्होंने बनाई है. So now you know that you have to take trades on buying trades. Alright, you have to take buying trades on this area. Whenever the market shows a market structure like this, means the market is breaking and then it creating a market structure. तो यहाँ से हम कहीं से भी ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं. तो अगर आप इस एरिया में भी जूम करके या फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, so you will see an order blocks over here. You are going to see extra moves over here. You are going to see again an order block over here. So आपको यहाँ पे एंट्री आराम से मिल जाएगी. तो वो जोन यहाँ पे कहीं पे भी क्रिएट हो सकता है. ऑलराइट, बट नाउ व्हाट वी हैव टू डू. ऑलराइट, नाउ वी नो द रीज़न व्हाई द मार्केट वांट्स टू कम डाउन एट लीस्ट ओवर हियर बिफोर गोइंग अप. इस लिक्विडिटी हमें ये लिक्विडिटी कंफर्म कर रही है कि मार्केट हैज़ टू गो अप, बट इसके पहले, ये एरिया आने से पहले यहाँ पे अब क्या होगा. ऑलराइट, बिकॉज वी हैव सीन अ वेरी गुड मूव ऑन वेडनेसडे. थर्सडे वॉज अ हॉलीडे. ठीक है, तो हमें अब टाइमिंग के हिसाब से काम करना पड़ेगा. सो व्हाट विल बी अ फ्राइडे विल बी अ कंटिन्यूस डाउन मूव और फ्राइडे विल बी अ चर्निंग मूव. ऑलराइट, सो ये डिसाइड करते हैं हम यहाँ से आगे. सो फ्राइडे, ये देखिए, देयर इज़ अ वेरी साइकोलॉजिकल पार्ट. यहाँ पे क्या आता है कि यू नो दैट थर्सडे इज़ गोइंग टू बी हॉलीडे एंड नाउ देयर इज़ वेरी गुड क्रैश. ऑलराइट, सो इसकी वजह से क्या होगा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे, means market is uncertain now, there is a Taliban issue and all that. So and इंडिया का जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है वो भी अब तालिबान ने वहाँ से ब्लॉक कर दिया है. सो देर इज़ गोइंग टू बी एन इकोनॉमिक क्राइसिस, देर इज़ गोइंग टू बी अ, मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस हो या फिर कुछ भी ग्लोबल हो वो बाद में इम्पैक्ट करेगा, लेकिन साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट सबसे पहले आएगा. साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की वजह से मूव एक तरफा हो जाता है नीचे की तरफ, मेनली नीचे की तरफ. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट ने अनसर्टनिटी की वजह से यहाँ पे मार्केट ने मूव दिया था. ऑलराइट, बहुत सारे लोगों ने इसको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की होगी. क्यों? देयर वाज अ हॉलीडे ऑलराइट ऑन थर्सडे, एंड अगेन नाउ देयर इज गोइंग टू बी अ फ्राइडे एंड अगेन 2 दिन की हॉलीडे, सैटरडे संडे वीकली ऑफ. ऑलराइट, सो जो भी एक मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो मंडे को एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो अब हम फ्राइडे को क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ने एक तरफा जब मूव दिया है, सो वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट अ रिट्रेसमेंट फॉर दैट मूव. ऑलराइट, सो वो फ्राइडे को एडजस्ट कर लेगा एक दिन के लिए, क्योंकि फ्राइडे को कोई भी वापस अनसर्टनिटी की वजह से कोई भी मूव लेके नहीं जाएगा. ऑलराइट, सो जो भी हाईली नेगेटिव है वो पकड़ के जाएंगे, मार्केट ऊपर गया तो उनको लॉस, और जो भी हाईली पॉजिटिव है वो अगर लेके जाएंगे तो मार्केट नीचे की तरफ गैप डाउन हो गया तो उनको लॉस हो जाएगा. सो और 2 दिन की छुट्टी भी है, दिन भी अनसर्टन है. सो नोबडी इज़ गोइंग टू होल्ड पोजिशंस. ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट में रहना है, ट्रेडिंग करना है, तो यू विल हैव टू टेक अ स्मॉलर ट्रेड, स्मॉलर स्विंग्स. ऑलराइट, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द एरिया वेयर वी कैन हैव अ स्मॉलर स्विंग्स. सो नाउ व्हेन द मार्केट वाज गोइंग अप आफ्टर दिस गैप डाउन, सो वन एरिया इज दैट इज देयर जो यहाँ पे रिसीव नहीं हुआ है. ऑलराइट, माने मेरा कहना ये है कि जैसे आपने इस एरिया को ब्रेक किया, ऑलराइट, आप इस एरिया पे होल्ड कर रहे थे, राइट, इस एरिया पे होल्ड कर रहे थे, ब्रेक करने से पहले दूसरे दिन गैप डाउन हुआ, फिर नीचे आया, लेकिन आपने इसी एरिया के ऊपर आप ओपन हो गए,
तो आपको वापस यहाँ से होल्ड करना था, यहाँ से होल्ड करके ऊपर जाना था, लेकिन आपने होल्ड नहीं किया। मतलब क्या है कि ऊपर से इस एरिया को, या फिर ऊपर जाने के बाद इस एरिया को यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे ऑर्डर्स नहीं मिले हैं। तो ये एरिया अभी आपने लिया एक इम्पॉर्टेंट एरिया हो जाता है रिट्रेसमेंट के लिए। रिट्रेसमेंट यानी क्या, मार्केट वुड लाइक टू क्रिएट दिस, टेक दिस लिक्विडिटी, देन मार्केट वुड लाइक टू ट्रैवल लाइक दिस, बट ये सब बहुत स्लोली होगा, बहुत चर्निंग होगी। स्टार्टिंग में कुछ मूव मिल सकता है, स्टार्टिंग में अगर कुछ मूव मिला तो उसमें कुछ प्रॉफिट हो सकता है, एक सर्टन प्रॉफिट। देन देर इज गोइंग टू बी अ ह्यूज चर्निंग बिटवीन 11:30 टू 1:30 और 2। ऑलराइट, जो भी मूव मिलेगा इसके पहले और इसके बाद में तो छोटी बहुत वोलेटिलिटी रहेंगी। ये एग्जिट वोलेटिलिटी रहेंगी, ये एंट्री वोलेटिलिटी रहेंगी। अंदर सब चर्निंग होगा, ये लॉस मेकिंग एरिया होगा। आप चाहे पी बाय करो या सी बाय करो, यहाँ पे सेलर्स को प्रॉफिट हो सकता है, ऑप्शन सेलर्स को यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। और द फ्राइडे इज गोइंग टू बी एक्सपेक्टेड लाइक दिस ओनली, कि बहुत सारी चर्निंग होगी, साइडवेज पोजीशंस बनेंगी, एंड देन दे आर गोइंग टू मेक, क्योंकि क्या है ना कि मार्केट को नीचे जाना है, ये एक्सपेक्टेड है। क्यों? क्योंकि नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक्स है, सिंगल ऑर्डर ब्लॉक्स है। चारों रीज़न हमने जो डिस्कस किए वो है। लेकिन अब आपको अगर नीचे जाना है तो यहाँ पे और एक लिक्विडिटी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। फ्रेश लिक्विडिटी लेते भी हो सुबह सुबह, फिर भी एक लिक्विडिटी क्रिएट करके आप ऊपर की तरफ ट्रैवल करोगे, एंड देन यू आर गोइंग टू टेक दैट लिक्विडिटी टू everything. Liquidity is a fuel for every trader, or mainly for institutions. They are the market creators, so they need liquidity to move ahead. All right, so they are going to take a liquidity. So ये हमारा आज का डिस्कशन है। सो ट्रेड कैसे होगा? ऑल राइट, सो आप चौंकिए मत कि अगर मार्केट कल इसके भी नीचे जाती है तो यू डोंट हैव टू सेल वेरी एग्रेसिवली। वाई? बिकॉज ये फ्रेश लिक्विडिटी लेगी, कल की लिक्विडिटी लेके, फ्रेश लिक्विडिटी भी लेके, देन इट कैन ट्रैवल टू द अपसाइड। अगेन दे विल शो दैट द मार्केट इज गोइंग डाउन, एंड देन दे विल क्रिएट अ अपसाइड। अगेन व्हाट विल हैपन कि मार्केट में लोगों को लगेगा कि ये सॉरी, इट इज़ टू मच, ये जो एरिया है ये सपोर्ट मार्केट ने यहाँ पे लिया है। ऑलराइट, और मार्केट को लगेगा कि अब मार्केट ऊपर जाएगा तो फिर ये भी ब्रेक कर देगा, देन पीपल आर गोइंग टू होल्ड। ऑलराइट, और लास्ट में अगर मार्केट ने मतलब मार्केट इज गोइंग टू कन्विंस यू टू होल्ड सीज। ऑलराइट, क्योंकि मार्केट को नीचे जाना, देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी फॉर दैट। सो ट्रेड कैसे करना है? नीचे की लिक्विडिटी लेने के बाद वी हैव टू ट्रेड टू द अपसाइड, बट वी आर नॉट गोइंग टू डू होल्डिंग ट्रेड। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इस एरिया तक आने के लिए 2 दिन लगा दे, शायद मंडे को भी ये करे, क्योंकि ऐसे आएगा फिर नीचे की लिक्विडिटी लेगा, ये सब होगा, उसके बाद में मंडे शायद ऐसा हो सकता है, एंड देन इट में कम डाउन। ऑलराइट, 1 दिन हो गया या 2 दिन हो गए, बट नाउ एक फास्ट मूव लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मार्केट ने यहाँ से फास्ट मूव दे भी दी, यू डोंट हैव टू वरी, बिकॉज देर इज स्ट्रॉन्ग एरियाज वी हैव on the downside where we can buy and we can have a very simple means easy profits. So now जो मैं आपको बताने वाला था डेली चार्ट पे, डेली चार्ट पे क्या देखना चाहिए हमको अभी। So here there was a very nice analysis. I was watching this area, all right, you see over there. मैं आपको ये एरिया बना के दिखाता हूँ। Let me draw it very nicely. Okay. सो इस एरिया में आप देखिए ये कैंडल, रेड कैंडल, ऑलराइट, क्लोज यहाँ पे हुई, उसके नीचे गई थी, क्लोज यहाँ पे हुई, उसके बाद में दूसरे दिन भी वो इस एरिया के नीचे गई थी, लेकिन क्लोज उसके ऊपर ही हुई। अगेन द मार्केट ओपन ओवर हेयर नाउ, कौन ये लो को भी खा लिया, लेकिन क्लोज उसके ऊपर ही दिया। तो हर बार आप देखिए ऊपर से ओपन होता है, क्लोज जहाँ पे देता है, नीचे जाके भी क्लोज उधर ही दे रहा था। उसके पहले भी, इस दिन के पहले भी उसने यही किया, ओपन हुआ ऊपर, देन नीचे इस एरिया के नीचे जहाँ पे क्लोजिंग मिल ही नहीं रही थी, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिल रही थी, उसके नीचे गया लेकिन क्लोज नहीं हो पाया, वहाँ पे क्लोज किया था। गैप अप हुआ सर्टनली, ऑलराइट, गैप अप होके आपने इस एरिया को जहाँ पे उसके ऊपर कोई क्लोज नहीं होता, क्लोज नहीं दिया, उस एरिया पे ओपन होके वापस क्लोजिंग नीचे दी है। नाउ इट इज़ कन्फर्म्ड, इस एरिया के नीचे क्लोजिंग दी है, कन्फर्म नाउ कि ये एरिया जो है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स है या फिर जो एक्स्ट्रा मूव्स है, इट इज़ गोइंग टू टेक। ऑलराइट, अगर आप इसको ठीक से देखो तो ये हमारे इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में आ रहा है। एवरीथिंग लाइज इन आवर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, दैट कि अगर ये
एरिया क्लोज हुआ है, तो यहाँ पे फ्राइडे को एक चर्निंग कैंडल बन सकती है एंड देन एक फॉलोअप कैंडल, स्ट्रॉन्ग फॉलोअप कैंडल नीचे की तरफ यहाँ पे आ सकती है। फिर वापस एक सपोर्ट कैंडल, यहाँ पे एक दो सपोर्ट कैंडल बन सकती है, देन वापस एक फ्लो यहाँ पे नीचे आ सकता है। तो ये एरिया कहाँ पे कोइंसाइड हो सकता है, तो हमारा ये एरिया एक तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक स्विंग पे कोइंसाइड हो सकता है, या फिर ऑर्डर ब्लॉक कैंडल पे कोइंसाइड हो सकता है ऑलरेडी, या फिर और नीचे थोड़ा सा इस एरिया में कोइंसाइड हो सकता है। जैसे विक हमेशा इसके नीचे जाती है, यहाँ पे एक विक क्रिएट हो सकती है, देन अगेन वी कुड ट्राई टूवर्ड्स दिस। ऑलराइट, सो दिस इज़ नॉट अ वेरी इमरजेंसी सिचुएशन की मार्केट को ऊपर जाना है। एंड आफ्टर दिस अनरेस्ट गोइंग ऑन जो ग्लोबली, सो देर इज़ कन्फर्मेशन दैट अब हम इन ऑर्डर ब्लॉक्स को देखने वाले हैं। इस चैनल की जो चैनल का जो लोवेस्ट ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है, वहाँ पे हम टच होने वाले, ये लगभग कन्फर्म है। इसको ब्रेक करेंगे ये बाद में ही देखेंगे, इसको ब्रेक करने वाला होगा तो बहुत ही अनरेस्ट हो गया तो ठीक है, ब्रेक भी करेगा, लेकिन फॉर नाउ वी आर गोइंग टू सी दिस, एंड फॉर फ्राइडे वी आर गोइंग टू बी वेरी कंजर्वेटिव। ऑलराइट, so this was the analysis behind all this. So if you like the analysis, please subscribe our channel and like the videos. एंड अगर आप ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स एंड जो टेक्निकल एनालिसिस जो है, इंस्टीट्यूशनल कंसेप्ट, स्मार्ट मनी कंसेप्ट जो है, यहाँ पर सीखना चाहते हो, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, एंड we will teach you these concepts in a very very cheap fees, because we want just people, Indian people, retail people should know this knowledge because it is very helpful. ये क्या करता है ना, ये हमारे एरर्स को बहुत ज़्यादा मार्जिन से कम कर देता है। ऑलराइट, वी चेंज आवर वे टू लुक एट द मार्केट। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि अगर ये नॉलेज सीखना चाहते हो, एंड एवरी वन मस्ट नो दिस नॉलेज, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो, और ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो आप। अगर आप नए हो, आपको डीमैट अकाउंट नहीं है, तो हम आपको डीमैट अकाउंट भी ओपन कर देंगे फ्री में, एंड वी विल टीच यू द स्मार्ट कंसेप्ट्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एनालिसिस टुडे। So please subscribe our channel and get along with this analysis, and let's see how we can perform on Friday. Thank you very much. Have a great day.